बंते जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुद्ध धर्म में शादी ब्याह का सुगम तरीका क्या है जिसको हम अपना सकें, समाज में हम भी अपनाएं और समाज में इसको बताने का काम करें। शादी ब्याह का जो हमें विकल्प है वह बुद्ध धर्म में हमें बताने का कोशिश करें। बुद्ध के धर्म में शादी विवाह का भी रूप वर्तमान समय में लोगों ने बदला, जबकि मेरा जहां तक ध्यान गया है, मैं बिहार का रहने वाला हूं और मिथिला क्षेत्र से आता हूं, इसलिए मैं वहां की कुछ परंपरा पर आपको ध्यान दिलवाता हूं। जब लड़का शादी करने के लिए जाता है और जो मुकुट पहनता है उसको बोलते थे मौर। पहले मौर बोलते थे, और शादी जहां होती है उसको मड़वा बोलते हैं। इसका मतलब मौर और मड़वा का संबंध आपको कहीं से लगता है कि ये मौर्य वंश से है, यह समझने की जरूरत है। और हमारे इधर एक परंपरा मैंने देखा कि लड़का वाला जब लड़की वाले के यहाँ जाते हैं, ओखली और समाज में अठंगर पूजते हैं, 8 उस अठंगर को आप जब विश्लेषण करेंगे तो 8 अंग वाला मार्ग। 8 अंग वाला मार्ग क्या है? तथागत बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो बनते हैं वो लड़का लड़की को समझाते थे। दुख के जो दूर करने का उपाय वो अष्टांगिक मार्ग के रास्ते से बताते थे। चौठारी होता है, उसमें 4 आर्य सत्य समझाते थे। 4 आर्य सत्य है, दुख है, दुख का कारण है, निवारण है और मुक्ति का मार्ग। और मुक्ति के मार्ग के लिए वो अष्टांगिक मार्ग। अब इन परंपराओं में दहेज प्रथा नहीं, बिना दहेज की शादी। वर्तमान समय में बुद्ध के धर्म के अनुसार लड़का लड़की को एक शपथ पत्र दिलवाया जाता है और वह शपथ पत्र में एक दूसरे के वफादारी के संबंध में, 5 सील का पालन करने के संबंध में, सम्यक आजीविका के संबंध में ये बनते दोनों को समझाते हैं। लड़का लड़की का क्या कर्तव्य होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं, जिसको हम लोग सील बोलते हैं। सील, जो सील आज भी हमारी परंपराओं में है, लेकिन 2 लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है कि सील क्या। सील माने आचरण। सील का मतलब है एक कमिटमेंट, आचरण। अब वो सील का, पंचशील का मतलब है, मतलब अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करना है, पर पुरुष पर स्त्री गमन नहीं करना है, खैनी बीड़ी सिगरेट दारू का सेवन नहीं करना है। यह सील है जो पति पत्नी दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट करते हैं। इस सील पर पूरी जिंदगी पालन करेंगे। जो व्यक्ति इस सील का पालन नहीं करता है तो आप देखते हैं उस परिवार में भी डाइवोर्स का एक कारण बनता है। तो बस यह है कि नैतिक आचरण को कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों को पालन किया जाए। अब यहाँ पर दोनों भी लड़की लड़का के परिवार, दोनों के तरफ के परिवार एक दूसरे से सम्मिलन करते हैं। सम का मतलब बराबर और मिलन का मतलब मिलना। जबकि दूसरे समुदाय में यह रहता है मेरी पगड़ी का लाल, यानी लड़की वाला अपने आप को छोटा समझता है
और लड़का वाला अपने आप को बराबर समझता है, जबकि इस मार्ग में लड़की लड़का दोनों समान रूप से समझा जाता है। इसमें लड़की भी अपने पति की दासी नहीं होती है, जबकि उस जगह कहा जाता है कि मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, यानी दास प्रथा हो गई, यानी पत्नी जो है अपने पति की दासी है। जबकि यहाँ दासी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्या है, एक दूसरे को समझिए मित्रवत व्यवहार किया जाता है। और यहाँ पर दोनों समधी समधी भी दोनों के बराबर का हक होता है, इसमें कोई छोटा और बड़ा नहीं है। इसमें इस तरह की परंपराओं को शादी ब्याह में डेवलप किया जाता है ताकि दोनों को समान रूप से सम्मान मिल सके।